माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के कंप्लीट सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सेशन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि डेली लाइफ के अंदर और हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी कंपनी में एज अ सेक्रेटरियल वर्क कर रहे हैं या एज अ टाइपिस्ट या ऑपरेटर काम कर रहे हैं या किसी स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हर उस शख्स की रिक्वायरमेंट है कि जो लेटर डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग से रिलेट काम करना चाहता है या वर्कशीट या छोटे मोटे फ्लायर्स डिजाइन करना चाहता है तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें आपकी बड़ी जबरदस्त हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस को समझते हैं। सबसे टॉप पे हमारे पास प्रोडक्ट का नाम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उससे पहले डॉक्यूमेंट 1 नजर आ रहा है बिकॉज के हमने बिल्कुल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। और जब भी आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसे अपनी तरफ से एक नाम लाइक डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 इस तरह से नाम असाइन करता चला जाएगा। वर्किंग करने के लिए आपके पास फाइल का मेन्यू नजर आ रहा है। इट्स सिंपली कॉल्ड बैकस्टेज व्यू, जहां से आप न्यू डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो आपने पहले से स्टोर किए हुए हैं उन्हें ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शन है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके पास 8 डिफरेंट टैब्स हैं लाइक होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। और हर एक टैब के अंदर बहुत से शॉर्टकट्स और टूल बार्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। 2 रूलर्स आपको आपके डॉक्यूमेंट पे नजर आएंगे, एक टॉप रूलर है और एक लेफ्ट रूलर। टॉप रूलर के बिल्कुल नीचे आपको आपका डॉक्यूमेंट लाइक पेज नजर आ रहा है। इस पेज पर आपको एक ब्लिंक करती हुई एक लाइन नजर आ रही है जो कि आपका कर्सर कहलाता है। ये कर्सर इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो एग्जैक्टली इस पोजीशन से टेक्स्ट की टाइपिंग आपको नजर आएगी। राइट साइड पर आपको स्क्रॉल बार नजर आ रहा है जिसकी मदद लेते हुए आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। जबकि बॉटम पे हमें स्टेटस बार नजर आ रहा है जहां पर नंबर ऑफ पेजेस और हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हमें नजर आ रहे हैं, कितने वर्ड्स हमने टाइप किए हैं वो हमें पता चल रहे हैं। क्योंकि हमने इस वक्त कोई भी वर्ड टाइप नहीं किया इसलिए हमें 0 नजर आ रहा है और हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज किया है इसलिए हम पहले ही पेज पर मौजूद हैं और हमारे टोटल डॉक्यूमेंट में इस वक्त एक ही पेज है। जबकि राइट साइड पर आपको जूम का एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिसके प्लस पर क्लिक करने से आपकी स्क्रीन साइज लार्ज हो जाएगी और आप इस माइनस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन साइज स्मॉल हो जाएगी।